क्या आपने कभी सोचा है लंका में रहने वाले सभी राक्षस रावण के प्रति वफादार थे, लेकिन विभीषण अलग क्यों थे? क्या ये सिर्फ धर्म था या फिर कोई छुपा हुआ मकसद? लंका, जहां हर दिशा में रावण का ही नाम था, एक ऐसा सम्राट जिसे देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे, लेकिन उसी लंका में एक व्यक्ति था जो अंधेरे में खड़ा किसी और ही योजना में व्यस्त था, विभीषण। कहानी तब शुरू होती है जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले आता है। पूरी लंका इस विजय का जश्न मना रही थी, लेकिन विभीषण के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने महल में जाकर एक गुप्त ग्रंथ खोला, एक ऐसा ग्रंथ जिसे सिर्फ वो ही जानता था। ग्रंथ में कुछ ऐसी बातें लिखी थीं जो आने वाले समय में पूरी लंका को हिलाकर रख देने वाली थीं। रात के अंधेरे में विभीषण अपने महल में एक प्राचीन ग्रंथ के पन्ने पलट रहा था। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं था, इसमें लंका का वो रहस्य छिपा था जिसे जानकर पूरा साम्राज्य हिल सकता था। विभीषण की आंखें उस एक पंक्ति पर आकर ठहर गईं, लंका का अंत तभी होगा। जब उसने जल्दी से बाकी श्लोक पढ़े और उसकी सांसें तेज हो गईं। जो कुछ भी इसमें लिखा था वो सीधा भविष्य से जुड़ा था, एक ऐसा भविष्य जो रावण की हार और लंका के विनाश की भविष्यवाणी कर रहा था। अचानक महल के बाहर भारी कदमों की आहट हुई। विभीषण ने झट से ग्रंथ बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखा। रावण का सबसे विश्वास पात्र सेनापति वहां खड़ा था। उसकी नजरें शक भरी थीं। राजकुमार, इतनी रात गए आप क्या खोज रहे हैं? विभीषण ने एक पल को सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बस लंका के भविष्य की चिंता हो रही थी। लेकिन क्या ये सच था या फिर विभीषण को लंका के भविष्य की नहीं, अपने भविष्य की चिंता थी? अगली सुबह लंका के राजमहल में एक अजीब सी हलचल थी। रावण अपने सिंहासन पर बैठा था और विभीषण एक कोने में खड़ा जैसे किसी और ही सोच में डूबा था। अचानक विभीषण ने धीमे स्वर में कहा, भैया, यह अधर्म है। माता सीता को लौटाकर श्री राम से क्षमा मांग लीजिए। सिंहासन पर बैठे रावण ने ठहाका लगाया, तुम भी इन ऋषि मुनियों की तरह बातें करने लगे। विभीषण, क्या तुम डर गए हो? लेकिन विभीषण की आंखों में डर नहीं था, बल्कि कुछ और ही था, जैसे वो किसी और खेल की बिसात बिछा रहे हों। रावण की सभा में बैठे सभी योद्धा विभीषण को संदेह से देखने लगे। अचानक मेघनाद उठ खड़ा हुआ, पिताश्री, मुझे विभीषण पर शक हो रहा है। ये राम के पास जाने की बातें क्यों कर रहा है? कहीं ये गद्दारी तो नहीं? पूरा दरबार सन्नाटे में था, लेकिन तभी विभीषण आगे बढ़े, रावण की ओर झुके और धीरे से कहा, भैया, मेरी एक आखिरी बात सुन लीजिए। लंका को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। रावण ने गहरी नजरों से विभीषण को देखा। पूरा दरबार सांसें रोककर इंतजार कर रहा था, लेकिन विभीषण की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब क्या होने वाला है। रावण गुस्से से सिंहासन से उठा, उसकी आंखों में आग थी। विभीषण, क्या तुम मुझे डराने आए हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं श्री राम के चरणों में जाऊं? कभी नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन विभीषण शांत थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, भैया, मैं सिर्फ सत्य कह रहा हूँ। मैं देख सकता हूँ लंका का भविष्य अब अंधकार में है। रावण क्रोधित हो उठा, अगर तुम्हें लंका के भविष्य की इतनी चिंता है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। आज से तुम मेरे भाई नहीं। और बस यही वो पल था जिसका इंतजार था। विभीषण धीरे धीरे खड़े हुए। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई दुख, बल्कि एक रहस्यमयी शांति। उन्होंने अंतिम बार लंका को देखा और महल से बाहर निकल गए। कुछ ही घंटों बाद विभीषण श्री राम के सामने खड़े थे। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, जो शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराता। लेकिन यहाँ एक रहस्य था। विभीषण को पहले से ही पता था कि श्री राम शरणागत की रक्षा करेंगे। उन्होंने पहले से ही रावण का क्रोध भड़का दिया था ताकि उन्हें लंका से निकाला जाए, और अब वे वहाँ थे जहाँ वो हमेशा से पहुँचना चाहते थे, श्री राम के शिविर में। इसके बाद विभीषण ने राम को वो रहस्य बताया जो खुद रावण भी नहीं जानता था। प्रभु, रावण को कोई नहीं मार सकता जब तक उसकी मृत्यु का रहस्य उजागर न हो। अब सवाल ये उठता है, क्या विभीषण सच में धर्म के लिए आए थे या फिर ये सब एक गहरी रणनीति का हिस्सा था? क्या विभीषण ने लंका को बचाने की कोशिश की थी या वे शुरू से ही लंका के विनाश की पटकथा लिख चुके थे? अब आप बताइए, विभीषण को क्या कहा जाए, एक भक्त या एक गुप्त साजिशकर्ता? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे पुराण कहानी चैनल को जरूर विजिट करें। यहाँ आपको ऐसे ही और भी रहस्यमयी और रोमांचक वीडियो मिलेंगे जो आपको चौंका देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए अनसुनी कहानियों की दुनिया से।